हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी जीएसटीएन पर, यानी कि जीएसटी नेटवर्क पर। आज हम चर्चा करेंगे जीएसटीआईएन पर। जीएसटीआईएन जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे हम हिंदी में जीएसटी पंजीकरण संख्या या वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या अथवा वस्तु एवं सेवा कर पहचान नंबर भी कहते हैं। तो ये जो जीएसटीएन है, अब देखते हैं कि ये जीएसटीएन क्या है। All the business entities registering under GST will be provided a unique identification number known as GSTIN or GST identification number. All the business entities registering under GST will be provided a unique identification number known as GSTIN or GST identification number. जीएसटी करारोपण व्यवस्था के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, जिसे हम जीएसटीआईएन अथवा जीएसटी पहचान संख्या के नाम से जानते हैं। मतलब कि ये जो जीएसटी का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत जितनी भी बिजनेस एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन होता है, उनको एक यूनिक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पहचान संख्या अलॉट की जाती है, जिसको कि हम जीएसटीआईएन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जानते हैं। प्रीवियसली एनी डीलर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट वैट लॉ had a unique TIN number assigned to him by state tax authorities. पूर्ववर्ती कर व्यवस्था में वैट के अधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को स्टेट के टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, यानी कि राज्य के कर प्राधिकारियों के द्वारा एक विशिष्ट संख्या, जिसे हम TIN कहते थे, आवंटित की जाती थी। Similarly, service tax registration number was assigned to a service provider by Central Board of Indirect Tax and Customs, that is CBITC. मतलब पहले क्या था कि पुराने वाले वैट सिस्टम में जो भी ट्रेडर रजिस्टर्ड होता था, उसको स्टेट के टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा एक स्पेसिफिक नंबर, यूनिक नंबर, जिसको कि हम TIN कहते थे, अलॉट किया जाता था। इसी प्रकार से सेवा कर के अधीन, यानी सर्विस टैक्स के तहत रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर को, मतलब कि सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ हर एक सर्विस देने वाला यानी सेवा प्रदाता, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता था। लेकिन अंडर जीएसटी regime, all these parties come under one single authority and the different identification numbers has been replaced by a single type of registration number for everyone, that is
GSTIN. Under GST regime, all these parties, मतलब जो लोग वैट में रजिस्टर्ड थे या सर्विस टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड थे, हैव कम अंडर वन सिंगल अथॉरिटी यानी कि GST अथॉरिटी, and the different identification numbers has been replaced by a single type of registration number for everyone, that is GSTIN. GST व्यवस्था के अधीन ऐसे सभी पक्षकार या डीलर्स सिंगल अथॉरिटी यानी कि एकल प्राधिकरण के अधीन होने के कारण पूर्ववर्ती विभिन्न पहचान संख्याओं को एक अकेली पंजीयन संख्या GSTIN के रूप में प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया गया है. This will ensure better administration by the authority and greater compliance by taxpayers and hopefully improve tax collection. इससे अथॉरिटीज के द्वारा, प्राधिकारियों द्वारा अधिक सक्षम प्रशासन और करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालना से आशा है कि कर संग्रहण में सुधार होगा. मतलब पहले क्या था, वैट सिस्टम में हर अलग स्टेट में अलग टिन नंबर मिलता था. सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड लोगों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता था. लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये सारे पार्टीज अब सिंगल अथॉरिटी के अंडर में आ गए और क्या किया गया कि ये जो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर था, इन सभी को रिप्लेस करके एक सिंगल टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर सभी के लिए दिया गया है जिसका नाम है GSTIN. ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएसटी का वो बेटर तरीके से होगा. टैक्स पेयर जो है वो ग्रेटर तरीके से फॉलो करेंगे रूल रेगुलेशंस को और उम्मीद करते हैं कि ये जो GSTIN है इसके आने से टैक्स कलेक्शन में इंप्रूवमेंट भी होगा. अब हम बात करते हैं GSTIN के स्ट्रक्चर पर. स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN. GSTIN की संरचना. GST रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 digits PAN based number called GSTIN. GST पंजीकरण संख्या GSTIN नाम से पैन आधारित 15 अंकों की संख्या है. GST रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 15 डिजिट का होगा और पैन पर आधारित होगा. परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स फाइल करने पर आपको मिलता है, रजिस्ट्रेशन करवाने में मिलता है. तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 digits PAN based number called GSTIN as under. GST पंजीकरण संख्या GSTIN नाम से पैन आधारित संख्या होगी जो कि 15 अंकों की होगी और निम्न प्रकार से है. एक तो है आपका स्टेट कोड, फिर है आपका पैन. स्टेट कोड में 2 नंबर होता है, नंबर माने पहली संख्या और दूसरी संख्या. पैन 10 नंबर का होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. यहां तक चला गया पैन नंबर. इसके बाद में है एंटिटी कोड. इसको हम कंपनी कोड भी बोल सकते हैं. ये
13th पर 13वीं संख्या है। 14वां नंबर जो है वो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस। और जो 15वां और आखिरी जो है वो है चेक डिजिट, अंक चेक। तो ये जो पैन है ये 15 नंबर की संख्या होगी। द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस नंबर रिप्रेजेंट द स्टेट कोड। इस संख्या के पहले 2 अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करेंगे। द नेक्स्ट 10 डिजिट्स इज द पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। अगले 10 अंक करदाता का पैन नंबर होगा। द 13th digit is assigned based on the number of registrations within a state। 13वां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर दिया जाएगा। द 14th digit is Z by default। 14वां अंक स्वभावतः Z होगा क्योंकि ये ब्लैंक रहता है। एंड द लास्ट डिजिट इज फॉर चेक कोड। अंतिम अंक चेक कोड के लिए होगा। जीएसटीआईएन के स्ट्रक्चर के बारे में फिर से हम ये कह सकते हैं कि एवरी टैक्स पेयर विल बी असाइंड ए स्टेट वाइज पैन बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज taxpayer identification number which will be 15 digit long। प्रत्येक करदाता को पैन आधारित GSTIN प्रदान किया जाएगा जिसमें कुल 15 अंक 15 डिजिट होंगे। The first 2 digits of GSTIN will represent the state code according to Indian Census 2011। Each state has a unique 2-digit code like 27 for Maharashtra, 10 for Bihar। मतलब GSTIN के प्रथम 2 अंक उस राज्य को प्रकट करते हैं जिसमें कि पंजीयन कराया गया है। प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट 2 अंकीय संख्या प्रदान की गई है। मतलब हर एक राज्य की 2 अंक की एक अलग पहचान संख्या होती है। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए 27 है, बिहार के लिए 10 है। ठीक है। द नेक्स्ट 10 डिजिट्स ऑफ GSTIN will be the PAN number of the taxpayer। GSTIN के अगले 10 अंक करदाता के पैन के होंगे। 13th digit indicates the number of registrations an entity has within a state for the same PAN। It will be an alphanumeric number and will be assigned on the basis of number of registrations a legal entity having the same PAN has within one state। GSTIN की 13वीं संख्या करदाता की ऐसी इकाइयों की संख्या को प्रकट करती है जो उसी पैन के अधीन उस राज्य में पंजीकृत हैं। यह एक अल्फा न्यूमेरिकल संख्या है और उस आधार पर आवंटित यानी अलॉट की जाएगी जो ऐसी विधायी इकाई जिसके समान पैन हो के पंजीयन संख्याओं पर आधारित है जो एक राज्य में है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इफ ए लीगल एंटिटी हैज सिंगल or one registration only within a state, then
it will be assigned the number 1 as 13th digit of the GSTIN. उदाहरण के लिए यदि किसी इकाई का राज्य में केवल एक ही पंजीयन है, तब उसकी GSTIN की 13वीं संख्या 1 होगी. If the same legal entity gets another or second registration for a second business vertical within the same state, then the 13th digit of GSTIN assigned to this entity will become 2. यदि ऐसी वैधानिक इकाई का उसी राज्य में इसके व्यावसायिक प्रकल्प का पंजीयन भी हुआ है, तब GSTIN की 13वीं संख्या 2 हो जाएगी. मतलब अगर किसी बिजनेस एंटिटी का एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है तो उसका 13th डिजिट यहां पर 1 लिखा जाएगा. अगर उसी बिजनेस एंटिटी का उसी स्टेट में दूसरे रजिस्ट्रेशन से कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है तो उसका 13th डिजिट जो है वो 2 हो जाएगा. The 14th digit currently has no use and therefore will be Z by default. GSTIN की 14वीं संख्या का 14वीं इकाई का वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, अतः इसको Z अलॉट किया गया है. ये ब्लैंक है, मतलब कि यहां पर कोई यूज नहीं हो रहा है, Z रहता है. आप अगर रजिस्ट्रेशन किसी का होगा तो ये इस प्लेस पर Z लिखा रहेगा. The last digit will be a check code which will be used for detection of errors. अंतिम संख्या जो है ये चेक कोड होगा जिसका इस्तेमाल त्रुटियों को, अशुद्धियों को ढूंढने में किया जाएगा. तो ये फॉर्मेट था GSTIN का. ठीक है, ये 2 स्टेट कोड के लिए, ये 10 पैन के लिए, ये है आपका मतलब एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट. ये ब्लैंक है, Z होगा, और ये चेक सम कोड है. अब सवाल उठता है कि विल प्रीवियस टैक्स पेयर्स अंडर Central Excise or Service Tax or State VAT have to apply for fresh registration under GST? प्रश्न है कि will previous taxpayers under Central Excise or Service Tax or State VAT have to apply for fresh registration under GST? क्या पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर या राज्य वैट में पंजीकृत करदाता को जीएसटी में पंजीकरण पुनः प्राप्त करना होगा? तो इसका जवाब है, आंसर है नो. द आंसर इज नो. ऑल द टैक्स पेयर्स विथ पैन validated from CBITC database are not required to apply for fresh registration under GST. They can get provisional GSTIN from GST portal with a validity of 6 months so that they can provide relevant data as per GST registration from. जो सवाल है कि क्या पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर या राज्य वैट में पंजीकृत करदाता को जीएसटी में पंजीकरण पुनः प्राप्त करना होगा? तो इसका उत्तर है नहीं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा सत्यापित पैन धारी करदाताओं को जीएसटी के तहत पंजीयन के लिए, पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः आवेदन नहीं करना होगा. उन्हें जीएसटी पोर्टल से
6 महीने की वैलिडिटी के साथ अनंतिम मतलब प्रोविजनल जीएसटीएन प्राप्त हो जाएगा, जिससे जीएसटी पंजीयन के लिए जो रेलिवेंट डेटा है वो प्राप्त किया जा सकेगा। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन पर, पंजीयन पर। आप लोग अपना अटेंडेंस गूगल फॉर्म से बनाइए। थैंक यू।